रही थी उसमें। इब्राहिम के मन का दोष निकालना चाहते थे परमात्मा। इब्राहिम को देखकर लड़का बोला, पिताजी आप मुझे मक्का में क्यों छोड़ आए थे? मैं अब भगत के घर में जन्माऊं, देखना अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। यह बात गुरुजी जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी के पास गई तो जिंदा बाबा ने बताया कि यह इब्राहिम का लड़का है जो मक्का में मर गया था। अब परमात्मा ने इस जीव को भगत के घर जन्म दिया है। इब्राहिम को लड़के के मरने का दुख बहुत था, परंतु किसी को साझा नहीं करता था। क्या कह रहे हैं अंतर्यामी परमात्मा कि इब्राहिम को अपने उस लड़के के मरने का दुख बहुत था, लेकिन किसी के साथ में शेयर नहीं करता था। लेकिन अंतर्यामी से कहां छुपा लेगा? इब्राहिम को उस लड़के के मरने का दुख बहुत था, परंतु किसी को साझा नहीं करता था। उस दिन उसने कहा, हे कृपया सागर तू अंतर्यामी है, आज मेरा कलेजा हल्का हो गया। मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने ये क्या किया। इब्राहिम क्या कह रहा है कि मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने ये क्या कर दिया। गुरुजी में दोष देख लिया। बताओ भाई, परमात्मा सार शब्द देगा ऐसी आत्मा को? आगे चलकर जिसके मन में परमात्मा के प्रति दोष उत्पन्न होना हो, क्या परमात्मा उसको सार नाम देगा? तो कौन सा सार नाम दिया होगा परमात्मा ने उसको? कौन सा सार शब्द दिया होगा? अब आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। सबको परमात्मा ने वो नकली बंदूक पकड़ाई है, नकली बंदूक सबको। वो सार शब्द देने का वास्तविक समय तो अब है, कलयुग की बिचली पीढ़ी, और वो भी साध संगति से जुड़ने के बाद। उस दिन उसने कहा, हे कृपया सागर तू अंतर्यामी है, आज मेरा कलेजा हल्का हो गया। मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने ये क्या किया। इसकी मां घर पर किस मुंह से जाएगी? आज मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत है। जिंदा बाबा ने उस लड़की पूर्व वाली माता यानी इब्राहिम की पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह आश्रम में आए। लड़के तथा उसके नए माता पिता तथा इब्राहिम को भी बुलाया। उस लड़के को पहले वाली माता से मिलाया, यानी इब्राहिम की जो पत्नी थी उससे मिलवाया। लड़का देखते ही बोला, अम्मा जान आप मेरे को मक्का में छोड़कर क्यों चली गई? परमात्मा की शक्ति बोल रही थी, अम्मा जान आप मेरे को मक्का में छोड़कर क्यों चली गई? वहां पर अल्लाह आए, देखो ये बैठे, जिंदा बाबा की ओर हाथ करके बोला। लड़का उन सबको विश्वास दिलवाने के लिए वहां बैठे हुए सबको विश्वास हो जाए, इब्राहिम को भी, उसकी मां को भी, अन्य भक्तों को भी, कि भाई हमारा गुरु खुद ही परमात्मा है, अल्लाह है। उस बच्चे के अंदर परमात्मा की शक्ति बोली जैसे भैंसे राम के अंदर बोली थी। और वो बच्चा क्या बोला कि ये जो जिंदा बाबा है ना, ये खुद आए, इन्होंने मुझे जीवन दान दिया, मुझे नया जन्म दिया, ये खुद ही अल्लाह है, ये खुद ही परमेश्वर है, अल्लाह है। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। उनको तो उस समय विश्वास उस बच्चे के माध्यम से दिलवाया। इस कथा के माध्यम से हमें भी विश्वास दिला रहे हैं कि आज तुम्हें जो गुरु प्राप्त है ना, सतगुरु रामपाल जी, ये वही जिंदा बाबा है, वही अल्लाह है जो इब्राहिम का गुरु था, और ये खुद ही परमेश्वर है, ये अल्लाह है। इसी प्रकार से छुप छुपा के और ये अपना ज्ञान प्रचार करता है। और जो तत्व ज्ञान को आधार बनाकर इसको पहचान जाएगा, वही सतलोक का मुंह देख पाएगा। क्या कहा उस बच्चे ने मालिक की शक्ति से कि वहां पर अल्लाह आए, देखो ये बैठे, जिंदा बाबा की ओर हाथ करके बोला, और मेरे को साथ लेकर इनके घर छोड़ गए। मैं इस माई के पेट में चला गया, फिर मेरा जन्म हुआ, अब मैं दीक्षा ले चुका हूं, प्रथम मंत्र का जाप करता हूं। हे माता जी आप भी गुरुजी से दीक्षा ले लो, कल्याण हो जाएगा। परमात्मा इब्राहिम की उस पत्नी को भी अपनी दीक्षा देना चाहते थे, वो भी किसी पूर्व जन्म की उनकी अच्छी आत्मा थी। इब्राहिम की पत्नी ने दीक्षा ली और कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो। परमेश्वर कबीर जी यानी जिंदा बाबा ने कहा कि यदि उस नरक में यानी राज की चक्काचौंध में रखना होता तो इसकी मृत्यु क्यों होती? इब्राहिम की पत्नी बोली, इस बच्चे को आप मेरे साथ भेज दो। तो परमेश्वर ने कहा, अगर इस लड़के को उसी नरक में रखना होता,
उसी राजपाट की चक्काचौंध में रखना होता तो मैं इसकी उस समय क्यों मृत्यु करता और क्यों किसी भगत के घर में जन्म देता। यानी परमात्मा एक तीर से भाई और बहनों अनेकों शिकार करते हैं। वो इब्राहिम का लड़का भी परमेश्वर की पिछले जन्म की कोई विशेष आत्मा थी। परमात्मा ने उसको उस राजपाट की चक्काचौंध से दूर करके उसका शरीर छुड़वा के दोबारा अपने भगत के घर में जन्म दे दिया। परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा ने कहा कि यदि उस नरक में राज की चक्काचौंध में रखना होता तो इसकी मृत्यु क्यों होती। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जो भाई बहन आज भी ये राजपाट की कामना करते हैं, अपने आप को निर्धन समझते हैं, गरीब समझते हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम निर्धन नहीं हैं, हम सेठों के सेठ, जगत सेठ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बच्चे हैं। हमारे पिता से बढ़कर धनी पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। आप और हमें भी परमात्मा ने जानबूझकर राजपाट की चक्काचौंध से निकाला है। जिस प्रकार वो बच्चा इब्राहिम का बेटा जन्म ही राजा के घर में हुआ, परमेश्वर ने भक्ति करवाने के लिए उसका शरीर छुड़वाया और एक अपने किसी गरीब भगत के घर में जन्म दिया। इसी प्रकार इस परमेश्वर ने आप और हमें भी इस राजपाट की चक्काचौंध से निकालकर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में और एक हैंड टू माउथ वाले भगत के घर में जन्म दिया है। एक निर्धन परिवार में हमें जन्म दिया परमात्मा ने, कहीं कहीं से उठा के। सोचिए भाई और बहनों, अरबों खरबों की जनसंख्या है दुनिया में, आप और हम चंद आत्माओं को ही परमेश्वर ने अपनी शरण में क्यों लिया और उनमें से कुछ एक आत्माओं को साथ संगति से क्यों जोड़ा, जो उनका यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। तो हम परमेश्वर की विशेष आत्मा हुई या नहीं हुई। तो सोचिए हमारे भाग्य में कितना धन था, कितना राजपाट था, कितना सुख था, कितना ठाट बाट था, हम कितने लाडले हैं परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर ने हमें भक्ति देने के लिए, हमें इसी जन्म में मोक्ष देने के लिए हमारे भाग्य में जो राज्य था, जो ठाट बाट थे, इसी जन्म में वर्तमान में परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोश मार दिया कि मैंने आप लोगों को तो मोक्ष देना है, मोक्ष। जिस प्रकार इब्राहिम के बच्चे को राजपाट की चक्काचौंध से निकालकर उसकी मृत्यु करके और एक नॉर्मल भगत के घर में जन्म दिया और अपनी शरण में लिया, तो हमने अब दोबारा से इस राजपाट की कोई आशा नहीं रखनी। मैं धनी बन जाऊं, मैं सेठ बन जाऊं, मेरी फैक्ट्रियां लग जाएं, मैं मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं। हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम वाले बड़े बड़े भक्तों की रैनी करनी बता रहे हैं। कितना ज्ञान समझ में आया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं मेरे पास में प्रार्थना आती है कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं। गुरुदेव कहते हैं हम तो उसको भगत ही नहीं मानते कि जा तू पहले राजनीति कर ले, जब तेरी दुर्गति हो जाए तब आ जाना। हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में कह रहे हैं परमात्मा। तो भाई और बहनों, ये प्रार्थना भिजवा कौन रहा है? एमएलए का चुनाव लड़ने की, विधायक का चुनाव लड़ने की, सरपंच का चुनाव लड़ने की? कौन है? भगत।